हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स स्टेशन में। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्सेस। बेटा ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। आप जानते हैं कूलम्स लॉ पे, तो कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। ये टॉपिक कहता क्या है बेटे? ये बताता है कि यदि एक चार्ज बहुत सारे चार्जों से घिरा हुआ है, एक चार्ज के तो बहुत सारे चार्जेस हों, तो सारे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो जो टोटल फोर्स लगेगा वो अलग अलग चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्स के सम के बराबर होगा। तो the net force on any charge, the net force on any charge surrounded by so many charges is equal to the vector sum of individual charges. Vector sum of the net force on any charge surrounded by so many charges equal to the vector sum of the individual forces applied by charges. ओके, तो द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स सराउंडेड बाय सो मेनी चार्जेस, को बहुत सारे चार्जेस घेरे हुए हैं, उससे सराउंडेड बाय सो मेनी चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड बाय द चार्जेस। वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड बाय द चार्जेस, तो जो अप्लाइड जो है बेटे ज़्यादा जो चार्जेस हैं वो जो सेपरेट फोर्स जो लगा रहे हैं उन सबके वेक्टर सम के बराबर होता है। ओके, एक डायग्राम देखते हैं। Q1 ये एक चार्ज है, इसके चारों ओर बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लेते हैं इधर Q2 है, इधर Q3 है, डॉट 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 Qn है। इट इज सराउंडेड बाय सो मेनी चार्जेस, करेक्ट। तो Q2 के थ्रू Q1 पे लगने वाला फोर्स F12, ओके। Q3 के थ्रू Q1 पे लगने वाला फोर्स F13 एंड बेटे डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट, और Qn के थ्रू लगने वाला फोर्स F1n। Q1 पे बीच में अदर फोर्सेस हैं। देखो एक चार्ज है Q1 जिसको बहुत सारे चार्ज Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn सराउंडेड है, उसके घेरे हुए हैं। तो Q1 पर Q2 के थ्रू जो लगने वाला फोर्स है वो आपको मालूम है वेक्टर F12, Q3 के द्वारा वेक्टर F13, और इसी प्रकार से आगे होता जाएगा Qn के द्वारा वेक्टर F1n। ओके, तो इफ Q1 चार्ज surrounded by the charges Q2, Q3 dot 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 Qn and their forces are F12, F13 dot 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 F1n, then by the law vector F is equal to vector F12 plus vector F13 plus dot 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 vector F1n. Okay, so if a charge is surrounded by so many charges in discrete manner, then the total force applied on it
इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। 2 के थ्रू 1 पे लगने वाला फोर्स, 3 के थ्रू 1 पे लगने वाला फोर्स और Qn के थ्रू 1 पे लगने वाला फोर्स, वो सबके वेक्टर सम के बराबर होता है। अब जैसे आप जानते हो बेटे Q2 को चल के यहाँ तक आना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस होगी R21, ऐसी ये डिस्टेंस होगी R31 और ये डिस्टेंस होगी Rn1। हमने आपको लास्ट उसमें बताया था बेटे। और वेक्टर के लिए आपको 11 का एक बार वेक्टर के चैप्टर देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा वेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो अब हम इस फार्मूले को निकालने जाते हैं, इसका एक्सप्रेशन करते हैं। हम आगे वाली चीज़ मिटा देते हैं, पुराना सर मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। हाँ जी, हाँ तो चलो देखते हैं इसके बाद इसको मिटा दें। The force on the charge Q1 by Q2 क्या हो जाएगा बेटे, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन, आपको मालूम है R21 का मॉड का स्क्वायर कैप R21। हाँ, और बाय डेफिनेशन कैप R21 की वैल्यू क्या होती है, Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21 बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा ये F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। Q2 के थ्रू Q1 पे लगने वाला फोर्स F12, बीच की डिस्टेंस R21, तो ये डिस्टेंस कैप R21 हो जाएगी वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। अब बाय द डेफिनेशन कैप R21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21, तो R21 का क्यूब R21। सिमिलरली the force on charge Q1 by Q3 क्या हो जाएगा बेटे, अब सीधा लिख लें F13 इज इक्वल टू 1/4πε0 K। चार्जेस क्या हो जाएंगे Q1 Q3, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 और यहाँ पे Q1 Q3 और डिस्टेंस क्या है R31, तो R31 का क्यूब और ये R31, ओके। एंड डॉट 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 सो ऑन, आगे चलता रहेगा बेटे। इस कैप Q3 के बाद Q4 चार्ज हो सकता है, Q5 हो सकता है, Q6 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। फाइनली
फाइनली द फोर्स ऑन Q1 बाय Qn क्या हो जाएगा, F1n इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q1 Qn अपॉन Rn1 का क्यूब Rn1। ठीक है बेटे, Q2 के थ्रू Q1 पे लगने वाला फोर्स F12 और F12 की वैल्यू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R21 का मॉडुलस का स्क्वायर R21। कैप R21 के लिए होती है वेक्टर R21 अपॉन R21, तो क्या हो गया, R21 का क्यूब हो गया, यहाँ पे R21 आ गया। अब इसी प्रकार 3 के द्वारा Q1 पे लगने वाला फोर्स F13 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R21 की जगह R31 सेम, और ये Q1 Q3 हो जाएगी। इसी ढंग से बीच के चार्ज जाएंगे लास्ट बेटे Qn के थ्रू Q1 पे लगने वाला फोर्स F1n, डिस्टेंस Rn1, यहाँ पे Q1 Qn और Rn1 का वेक्टर। हाँ जी, अब इसके बाद नाउ टोटल फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n। अभी हमने वैल्यूज निकाली, हम पुट कर दें 1/4πε0 k Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21 प्लस F13 की वैल्यू 1/4πε0 k Q1 Q3 अपॉन R31 का होल क्यूब R31 प्लस डॉट डॉट डॉट, और फाइनली 1/4πε0 k Q1 Qn अपॉन Rn1 का होल क्यूब Rn1। okay, we substitute all these formula, all these values in the equation number 1 in the final equation हम कह सकते हैं। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 1/4πε0 k कॉमन है, 1/4πε0 k कॉमन है, Q1 भी कॉमन है, अंदर क्या बच गया, Q2 अपॉन R21 होल क्यूब R21 प्लस Q3 अपॉन R31 क्यूब R31 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn1 होल क्यूब Rn1। ओके, तो आपने देखा बेटी ये 1/4πε0 के सब में कॉमन है, Q1 सब में है, Q1 हमने बाहर निकाले, अंदर क्या बचा, Q2 अपॉन R21 होल क्यूब R21, Q3 अपॉन R31 मॉड क्यूब R31 एंड Qn अपॉन Rn1। ओके, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, बट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी हैव टू राइट दिस सिग्मा के फॉर्म में बेटे। सिग्मा बेटे कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से लेकर n तक, तो मान लेते हैं i इज इक्वल टू 2 लोअर लिमिट n। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा QI अपॉन यहाँ पे इसकी जगह आएगा Rn1 तो कॉमन है बेटे, 1 तो सब में है, तो 1 तो हमने लिया ही नहीं, Rn1 है ना, तो n की जगह बेटे 2 है यहाँ पे, तो Ri1 का क्यूब और Ri1 का वेक्टर, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, Q1 है ना। इसको हमने किस में लिख लिया बेटे, सिग्मा वाले फॉर्म में लिख लिया, आप जानते हो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सुपरपोजिशन का फार्मूला नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो आज हम यही समझाते हैं, आज यही छोड़ते हैं बेटे, आप लोग पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आगे दिखेंगे अगली बार, तो आज यहीं तक। तो जय हिंद।